यही माजरत के साथ मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि नहीं कहूँगा तो मेरा हाजमा ख़राब हो जाएगा और मुझे अपना हाजमा दुरुस्त रखना है। तो मैं बेलाग तफसीरें करता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे उसकी परवाह होती नहीं है। बुरा लगे आप अपने घर में 4 रोटी ज़्यादा खाइए मेरी तरफ से, मुझे कोई, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये कहकर मदऊ किया गया कि यहाँ पर राफदियत काफ़ी फैल रही है, नीम राफदियत फैल रही है, इसकी तरदीद करना है, अक़ीदे अहले सुन्नत बताना है और जो लोग गुमराह हो गए हैं उनको समझाना है। अब जाहिर है कि जब ये जलसे की नौइयत ऐसी है कि बहुत जिम्मेदारी है, कुछ समझाना है, कुछ बताना है, और ऐसे जलसे में 4-4 मुकर्रिर, 2-2, 3-3 शोरा। मैं मुकर्रिर की तस्लील नहीं कर रहा हूँ, हमारे उलमा सरों का ताज है, उनका कसूर नहीं है, आपने उनको बुलाया है, वो कोई ज़बरदस्ती नहीं आए हैं, बिन दावत नहीं आए हैं, आपने दावत दी है। बल्कि उन्हें इस बात की शिकायत भी होंगी और उनकी शिकायत भी बजा है। मुझसे पहले जो शायर इस्लाम पढ़ रहे थे, आपका नाम होगा मिर्ज़ा फिरदौस साहब, पहली मुलाकात है मेरी इनसे। जाहिर है ये भी एक मेहमान है आपके, दूर से आए हैं, ये खुद से नहीं आए, आपने मदऊ किया है, बुलाया है, फ़्लाइट से आए हैं। फ़्लाइट का सफ़र ट्रेन के मुकाबले में ज़्यादा तकलीफ दे होता है बाज़ औक़ात। तो कहने में लगता है कि फ़्लाइट का सफ़र आसान है, लेकिन बैठे बैठे पीठ अकड़ने लगती है। ट्रेन में कम से कम आदमी सो लेता है, खा लेता है, पी लेता है। वाया फ़्लाइट हो तो 12-12 घंटे लगते हैं पहुँचने में। खैर मेरी तो डायरेक्ट फ़्लाइट थी तो मैं जल्दी आ गया, लेकिन गालिबन आपकी वाया होंगी, डायरेक्ट थी चलिए। लेकिन बहरहाल कई बार वाया फ़्लाइटें होती है, ज़्यादातर वाया मतलब एक जगह जाइए, फिर वहाँ पे उतरिए, फिर 5 घंटे 4 घंटे दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ार कीजिए, 12-12 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। तो 12-12 घंटे सिर्फ महज कुर्सी पे बैठना बहुत तकलीफ़ गुजार होता है। चलिए खैर वो रुदाद नहीं सुनाना मकसद है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सारे मुकर्रिरों को आप जमा कर लेते हैं, रात के 3-3 4-4 बजे जलसे चलते हैं, इसका मकसद क्या है, इसका हासिल क्या है? कोई खतीब इत्मीनान से गुफ्तगू नहीं कर सकता। हर खतीब को जल्दी थी, क्यों? उसे अपनी बात भी रखनी है और बाद वाले खतीब के भी वक्त का ख्याल रखना है। शायर साहब भी मैं समझता हूँ हमारे नात खां अपनी तबीयत के एतबार से जो उनका मिजाज है उस हिसाब से वो नात खानी नहीं कर पाए, ना बोल पाए, क्योंकि उनको अब मेरा वक्त देखना था। जाहिर है वो और अगर थोड़ा पढ़ते तो फिर मैं नाराज़ होता या आप भी नाराज़ होते कि भाई ज़्यादा वक्त हो गया। तो कसूर आपका है। तो जलसा भाई ऐसा रखिए, हमारे यहाँ जो जलसे होते हैं कामयाब जलसे होते हैं, मौजू के मुताबिक होते हैं। इंटरनेट पे आप मेरी तकरीर सुनिए, एक एक मौजू पर पूरी गुफ्तगू भरपूर होती है, 3-3 घंटे, और सुनने वालों की इस्लाह होती है। सैकड़ों लोग तौबा कर चुके हैं, और ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तौबा करने वाले ऐसे सैकड़ों हैं जिन्होंने अपने वीडियोज खुद बनाकर नेट पे डाले कि हमने फारूक साहब की तकरीर सुन के तौबा की है। तो ये फ़ायदा तब होगा कि जब वक्त भरपूर हो, बात समझाने के लिए इत्मीनान हो, सुकून हो, और सामने वाले को हम समझाए कि भाई तुम गलत चले गए हो, मज़हब अहले सुन्नती हक मज़हब है। ये गुफ्तगू तब होगी कि जब सुकून और इत्मीनान हो, वक्त अच्छा हो। अब ऐसा वक्त कि जब कुछ ऊँग रहे हैं, कुछ चले गए हैं, अब ऐसे वक्त में बेदार होइए, जागिए, हाथ उठाइए, सर उठाइए, सर हिलाइए। अब ऐसा बोल बोल के बेदार करना, ये ऐसा है कि ज़बरदस्ती की, मतलब बोलते हैं ना कि चाबुक लगा के चलाने वाली बात। जो सुनने सुनाने का बेहतरीन वक्त होता है वो 10 और 11 का दरमियानी वक्त होता है, उस वक्त खतीब होना। लिहाजा मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि आइंदा अगर जलसा करे, कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है कि रात भर जलसा चलाएं, कोई अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है, कोई कुरान का हुक्म नहीं है कि रात भर जलसा चलना चाहिए और 4 मुकर्रिर हो। 2 मुकर्रिर बुलाइए आप, और जो 2 है उनको अगले साल बुलाइए। इस साल जैसे मुझे इस साल बुला लिया, अगले साल आप मुझे मत बुलाइए, आप किसी और खतीब को बुलाइए, भरपूर बुलवाइए उनसे। और मैं बताऊं आपको कि वो जलसे कामयाब है। मेरे जलसे जिस तरह से होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत पे कह रहा हूँ कि कामयाब जलसे होते हैं और उसका फ़ायदा होता है। मेरे अपने जलसे का मिजाज यह है कि पहले मैं तकरीर कर लेता हूँ और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा इस बात के लिए मैं देता हूँ कि जिसको जो पूछना है पूछ ले। यहाँ पर सवाल जवाब का भरपूर मौका देता हूँ कि जो एतराज़ करना है कर लो। बल्कि अगर ऐसे इलाके कि जहाँ बदअक़ीदा ज़्यादा है तो वहाँ मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं बैठा हूँ, अगर मुनाजरा करना हो तो माइक भी हाजिर है, स्टेज भी हाजिर है, आके बैठ जाओ। तो सामने वाले की तशफ़ी तो हो। अब आप 1 घंटा और 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो अब 1 घंटा मेरी वो तकरीर नहीं है कि चीखा, चिल्लाया, शोर किया और खुदा हाफिज़ वक्त लिया और अपना लिफाफा लिया और चलते बने।
भाई मैं जब आता हूँ तो मेरा मिजाज होता है कि जिस मकसद के लिए बुलाया उस मकसद की मैं तकमील कर सकूँ और उस मकसद की तकमील होना चाहिए। तो बहरहाल ये मैंने 2-3 मिनट बोल दिया ताकि आइंदा आप इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा खतीब मत बुलाइए। आप 10 बजे जलसा शुरू कीजिए, 2 खतीब रखिए। पहला खतीब 1 घंटा बोले, दूसरे खतीब जो मेन खतीब है उसको 2 घंटा बुलवाइए भरपूर, और उन्वान दीजिए कि मौजू दीजिए, इसी मौजू पर आपको बोलना है, मौजू से हटना नहीं है आपको। इधर उधर की लंतरानी मत सुनाइए। बीमारी ये है, कैंसर है और इलाज बुखार का हो रहा है, क्या फायदा ऐसी तकरीरों का? अरे जो मर्ज है उस पर इलाज करवाइए आप, और वो इलाज तभी होगा कि जब डॉक्टर को टाइम दिया जाए। डॉक्टर साहब से कह रहे बीमारी तो कैंसर है, डॉक्टर साहब 5 मिनट में जो करना है कर लो। अरे भाई मरीज मर रहा, 5 मिनट में नहीं है, 5 मिनट में ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर सकता हूं, तो वक्त भी तो चाहिए। तो बहरहाल ये आइंदा ख्याल रखिए कि 2 मुकर्रिर बुलाइए, 1 शायर बुलाइए, 3 से ज़्यादा नहीं, और जलसा कोई ज़रूरी नहीं 2 बजे तक चलाइए, ख़त्म कर दीजिए अगर फ़ायदा चाहते हैं। और फिर अगर आपने रस्म बना रखी है तो फिर आपकी मर्ज़ी। अगर तफरी है, इंटरटेनमेंट है, जलसे का नाम इस्लाह नहीं है, तो फिर आप फजर की अजान यहाँ से करवाइए, तो किसी के बाप को क्या पड़ी है। अब जिसको मिजाज सूट करेगा वो आएगा आपके जलसे में, जिसको नहीं सूट करेगा वो नहीं आएगा। चलिए बहरहाल अगर मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब आपकी मर्जी है कि आप इस्लाह इस कबूल करें ना करें, लेकिन मेरे जो दिल में था मैंने उसको रख दिया आपके सामने। चलिए बहर